नमस्ते बच्चे। पिछले क्लास में हमने एक चित्र कहानी पढ़ा था, है ना? याद है आपको? हाँ, आज हम एक और कहानी पढ़ेंगे। किसका कहानी? ये बीरबल की कहानी है। आपको ज़रूर पसंद होंगे, है ना? हाँ, जब आप छोटे थे उस समय आप बहुत सारे कहानियाँ पढ़ते थे ना बीरबल के बारे में। हाँ, तो बीरबल की कहानी है तो ज़रूर कौन होंगे वहाँ? हाँ, करेक्ट, वहाँ तो बादशाह अकबर ज़रूर होंगे। तो यहाँ भी अकबर बादशाह के बारे में एक कहानी है। तो देखें, तो एक दिन बादशाह अपने दरबार में राजकार्य निपटाते निपटाते थक कर बैठ गया है। तो स्थान कहाँ है? बादशाह का दरबार है। वो तो अपना राजकार्य निपटाते निपटाते थक गया है। तो उसने सोचा कि क्या ये थकावट मीन्स टायर्डनेस दूर करने के लिए कुछ मनोरंजन हो जाए, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। तो वो इसी तरह सोचा। कौन सोचा? हाँ, बादशाह अकबर जी। तो इसलिए उसने क्या निश्चय किया? उसने सोचा कि इसके लिए उसने दरबारियों से 3 प्रश्न पूछा। क्या किया उसने? दरबारियों से 3 प्रश्न पूछा। ठीक है, तो देखिए वो क्या क्या है। तो पहला प्रश्न ये है कि बेटा किसका अच्छा होता है? पहला प्रश्न क्या है? बेटा किसका अच्छा होता है? दूसरा सवाल, दांत किसका अच्छा होता है? दांत माने टीथ। दांत किसका अच्छा होता है? यह है दूसरा सवाल। तीसरा यह है कि गुण कौन सा अच्छा होता है? तीसरा सवाल ये कि गुण कौन सा अच्छा होता है। यह है 3 सवाल। ये सुनकर दरबारियों ने मादाबच्ची करने लगा, क्योंकि ये सुनकर वो हैरान हो गए। अपने सिर पर हाथ रखा, हैरान हो गए, वंडर्ड। राजा और बादशाह की ये सवाल सुनते समय वो आश्चर्य हो गए। और ये सुनने के बाद दरबारियों में से एक आकर इसका उत्तर बोला। तो क्या है ये उत्तर? देखो, तो उसने कहा, अलीजा। तो संबोधन करते हैं राजा को, अलीजा बेटा राजा का अच्छा होता है। तो उसने पहला आंसर क्या बोला? बेटा राजा का अच्छा होता है। ओके, तो दूसरा सवाल का उत्तर ये है, दांत हाथी का अच्छा होता है। दूसरा सवाल क्या था? दांत किसका अच्छा होता है? तो ये दरबारी ने क्या जवाब दिया? दांत हाथी का। हाथी का मतलब क्या है? हाँ, एलिफेंट। दांत हाथी का अच्छा होता है। क्लियर? तो तीसरा प्रश्न क्या था? गुण कौन सा अच्छा होता है? तो उसने जवाब क्या बोला? गुणों में विद्या प्रदान होती है। तो क्या है? गुण में विद्या प्रदान होता है। तो राजा ने 3 सवाल पूछा, तो इसके उत्तर के रूप में एक दरबारी ने उत्तर दिया। वो क्या क्या है? पहला आंसर ये है कि बेटा राजा का अच्छा होता है। दूसरा आंसर ये है कि दांत हाथी का अच्छा होता है। और तीसरा आंसर ये है कि गुणों में विद्या प्रदान होता है। ये सब कुछ राजा सुना, ये सब कुछ बादशाह सुना, लेकिन
वो बदले में कुछ भी नहीं बोला, बदले में कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब ये कि वो इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे। बादशाह को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला। और इसके बाद, इस दरबारी के बाद क्या हो गया? तो वो दरबारी अपने स्थान पर जाकर बैठा और दूसरा दरबारी आकर एक अलग उत्तर दिया। दूसरा व्यक्ति आकर इस तीनों प्रश्नों के उत्तर दिया, लेकिन ये भी बादशाह को अच्छा नहीं लगा, उसने कुछ भी नहीं बोला। और इसके बारे में कौन आ गया? हाँ, तीसरा व्यक्ति आ गया, वो भी ये तीनों प्रश्नों का उत्तर बोला। नहीं, ये भी राजा को पसंद नहीं आया। तो इसी तरह बहुत सारे मेंबर्स आकर बादशाह से उत्तर बताया, लेकिन बादशाह संतुष्ट नहीं हुए। तो बादशाह ने कहा, बीरबल तो इसका उत्तर दे दो। तो बादशाह ने क्या कहा? बीरबल तो इन सवालों का उत्तर दे दो। इसी तरह बादशाह ने कहा। तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हाँ, बादशाह अकबर का दरबार लगा है, तो राजा बहुत थक गया है, टायर्ड है। कारण क्या है? हाँ, उनका राज्य कार्य निपटाते निपटाते वो थक गया है। तो ये टायर्डनेस को दूर करने के लिए उसने कुछ सोचा। उसने सोचा कि कुछ मनोरंजन, एंटरटेनमेंट हो जाए। इसके लिए उसने क्या किया? दरबारियों से 3 प्रश्न पूछा, है ना? वो क्या क्या था? पहले ये था कि बेटा किसका अच्छा होता है ना? और इसका जवाब एक दरबारी ने क्या दिया? बेटा राजा का अच्छा होता है ना? दूसरा प्रश्न क्या था? दान किसका अच्छा होता है? तो वो दरबारी क्या बोला था? हाथी का दान अच्छा होता है। और तीसरा प्रश्न क्या था? गुण कौन सा अच्छा होता है? तो दरबारी का उत्तर क्या था? गुणों में विद्या प्रदान होती है। इसी तरह ये दरबारी ने उत्तर दिया, लेकिन राजा उसमें संतुष्ट नहीं थे। तो ये समझकर वो दरबारी अपने स्थल पर जा पर बैठा और उसके बाद दूसरा आ गया, दूसरा भी उत्तर दे दिया, उसमें भी राजा संतुष्ट नहीं था। फिर तीसरा आ गया। तो इसी तरह बहुत दरबारी आकर अपना उत्तर दे दिया, उसमें से बादशाह संतुष्ट नहीं थे। और ये कारण इसने क्या किया? बादशाह ने क्या किया? अकबर के ओर देखा। बादशाह ने क्या किया? बीरबल की ओर देखा और बीरबल से उत्तर बोलने को कहा। समझ में आ गया ना? तो आप क्या करना है? यहाँ तक अच्छी तरह पढ़ना है और ये भी लिखना है कि बादशाह ने दरबारियों से 3 प्रश्न पूछा। क्यों? और ये प्रश्न क्या क्या था? इसका उत्तर अपने नोट पुस्तिका में ज़रूर लिखना है। ठीक है? तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।